जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी तो अर्जुन ने सांत्वना देने के लिए कहा कि कल्याणी मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रख कर स्नान करोगी। लेकिन द्रौपदी को ये बात पसंद नहीं आई। ब्रह्मास्त्र का संधान अपने बचाव में अश्वत्थामा ने कर दिया और अर्जुन भी जब समझ नहीं पाया तो भगवान से पूछकर उसने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? तीनों लोगों को जलाने वाली जैसे आग की लपटें दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी। अब तो भगवान की अनुमति से अर्जुन क्या किया, उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। अश्वत्थामा को छोड़ने तो आता था ब्रह्मास्त्र, लेकिन लौटाने नहीं आता था। और अर्जुन क्या किया, झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध देता है वैसे ही बांध लिया और शिविर की ओर ले आया। द्रौपदी इससे प्रसन्न नहीं हुई। द्रौपदी अपने पति अर्जुन से कही कि देखो, महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, गुरु वंश, ये गुरु का वंश न हुआ, गुरुपुत्र है, और उसी को आप व्यथा पहुँचा रहे हैं, रस्सी से बांध दिया आपने। ये आपके योग्य कार्य नहीं है। अब देखिए, मेरे बच्चों का सर इसने काट दिया, मैं दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ और मेरी आंखों से आंसू भी नहीं थम रहा है, बार बार आंसू निकल रहे हैं। लेकिन ऐसी ही स्थिति माता गौतमी का भी हो जाए, जो पतिव्रता है, ये मैं नहीं चाहता। और आगे कहती है कि जब जो उच्छृंखल अगर राजा हो जाए और इस तरह से कुपित होकर के और अपने ही गुरुवंश को, ब्राह्मण कुल को कुपित कर देता है, तो उस ब्राह्मण कुल के कुपित हो जाने से उन राजाओं को 100 परिवार शोकाग्नि में जाना पड़ता है और शोकाग्नि ही उस राजा को समाप्त कर देता, भस्म कर देता। तब सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात जो थी वो धर्म और न्याय के अनुकूल थी। द्रौपदी के पास कपट नहीं था, करुणा थी और समता थी। इसी को कहते हैं कि समता, सम अवस्था में आ जाना, कि एक तरफ अपने पुत्रों की हत्या है और दूसरी तरफ गुरुवंश के हत्या की नौबत आ गई है, तो क्या करना चाहिए, समता क्या होगा।
तो धर्म और न्याय के अनुकूल द्रौपदी ने बात कही। अतएव राजा युधिष्ठिर भी तो बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और यहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन से तो बोला कि जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है, उसको तो वध कर देना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए इस तरह से कहा कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। ये दोनों बातें शास्त्रों में मैंने ही कही है कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण है कोई और पतित है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। और ये भी मैंने कहा है कि आतताई को मार डालना चाहिए। इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, और साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। तब सूत जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत तार गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। अश्वत्थामा के सिर की जो मणि थी, अश्वत्थामा के सिर में मणि था, उसके बालों के साथ उसको उतार लिया। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, मणि और ब्रह्म तेज भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मुंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधम का वध है। मूढ़ दो उसको, धन छीन लो और स्थान से बाहर निकाल दो, यही ब्राह्मण अधम ब्राह्मण का ही वध हो गया। तो उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। तो सूत जी कहते हैं इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर उसके बाद भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया था। द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु छीन हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के
पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली। भगवान जाने का जो विचार किए तो पांडवों से आज्ञा लिया और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तो भगवान द्वारिका के लिए जाना चाह रहे हैं, बड़ा लोग सम्मान कर रहे हैं। हम लोग भी एक भजन गाए कि नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे धन में भारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, नाम कपीले हो नाम कपीले अमृत घोर। केशव माधव गोविंद बोल, नाम कपीले अमृत घोर। केशव माधव गोविंद बोले। कौन कौन लोग नाम का पिए थे अमृत? तो सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। ओ नाम की महिमा है देखो, केशव माधव गोविंद बोल। ओ नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओह बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।